हेलो गाइस, मैं सुदाम निनाटो कैप और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट। मैंने का मतलब ये है कि ये एक 2 डायमेंशनल आपके पास शीट दिख रहा है और ये बहुत लॉन्ग शीट है और इस पे हमने क्या कर दिया है, चार्ज रख दिया है। और चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसा है कि जितने भी चार्ज हैं वो इसके सरफेस पे आ जाती है। ठीक है, जब इसके सरफेस पे चार्ज आ जाती है तो मान लीजिए हमने क्यू चार्ज इसमें प्लेस किया है और इसका जो एरिया है वो ए है, तो हमें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस पे क्या होती है, चार्ज डेंसिटी क्या होगी, बेसिकली क्यू ओवर ए। क्योंकि ये जो चार्ज सीट है वो बहुत बड़ी सीट है, तो इसलिए हम बात करेंगे कितना हमें चार्ज डाला है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बेसिकली बात करेंगे कि ये सिग्मा है। अब ये सिग्मा ऐसा है कि ये जो है थ्रू आउट चाहे आप जितना बड़ा भी इसे कर लें ये कांस्टेंट रहता है। इट मीन्स कि अगर कांस्टेंट रखने के लिए सपोज कि ये 5 मीटर है, 5 मीटर बाय 5 मीटर है और आप इसको 10 मीटर करते हैं तो इसमें एडिशनल चार्ज लगेगा। तो इट मीन्स कि अब हम इसमें चार्ज के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं कि आप कितना चार्ज रखे हैं, आपकी एरिया इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। हमने ये कह देना है कि जो सिग्मा होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, वो क्या होती है, ऑल टाइम कांस्टेंट। अब हमें यहाँ समझ में आ गया कि यहाँ पे जो भी चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, तो सपोज ये होता है कि इसके वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि ये बहुत सारे एग्जाम्स में। तो हमने ऑलरेडी देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम यूज करते हैं गॉसियन लॉ का, और ये भी एक एग्जांपल है गॉस लॉ के एप्लीकेशन का। तो हमें करना है E डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट, और ये जो इंटीग्रल है वो होता है गॉस सरफेस पे। अब यहाँ पे एक प्लेन शीट है, तो अब ये प्रॉब्लम आ गया कि अच्छा ये बताएं कि हम इसमें गॉस सरफेस कैसे बनाएंगे। तो बेसिकली ये जो काम है इसमें क्या करते हैं, हम इसमें एक इस टाइप का है सिमेट्रिकल क्या करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन वाला एक गॉस बना देते हैं। और बेसिकली ये बहुत बड़ा है, तो आप यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल अप्रोच भी ले सकते हैं कि सपोज कि आप इसने एक सिलेंडर बना दिए और सिलेंडर क्या करता है, वो दो इधर से इधर की तरफ आ रहा है। ठीक है, बिकॉज हमारा जो चार्ज, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है, ऊपर से, यानी कि ये समझ लीजिए वाई एक्सिस है और ये समझ लीजिए एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो इसे जो हमने यहाँ ड्रॉ किया है, आप इसे ड्रॉ नहीं कर सकते, यही सिर्फ काम काफ़ी कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक सिलिंड्रिकल टाइप का हो गया, जो हम ये कह सकते हैं कि सिलेंडर भी क्या होता है, एक सिलेंडर का जब सरफेस को आप देखेंगे और उसको बहुत बड़ा कर देंगे तो वो भी क्या, सरफेस क्या होती है, एक सीट टाइप की ही लगती है। तो इसलिए हमने इसको ड्रॉ कर दिया। अब जैसे ही हमने इसको ड्रॉ कर दिया तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो भी यहाँ पे जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप होगी, और कुछ पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इसके नीचे भी काम करती है। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इससे ऐसे होगी। तो हमारा जो गॉसियन सरफेस है वो भी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, और ये जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलेगा वो क्या करेगा, वो इस टाइप के क्रॉस सेक्शन को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। और लेट अस से इसका जो एरिया है वो कंसिडर करते हैं कि इसका एरिया डेल्टा है। ये सेम चीज़ यहाँ भी हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ से भी निकल सकता है, और आप ये बोल सकते हैं कि चार्ज यहाँ भी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी निकल सकता है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जाएगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया हमने बनाया है इसका नॉर्मल क्या है, इस तरफ है। और अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉर्मल की तरफ है, मतलब कि नॉर्मल एक्स डायरेक्शन की तरफ है, और जो भी एरिया है वेक्टर वो क्या है, वाई डायरेक्शन की तरफ है। तो एक्स डॉट वाई क्या हो जाता है, बेसिकली एक्स डॉट वाई क्या होता है, जीरो होता है। तो इट मीन्स हम समझ लेते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो टेंजेंशियल होगा इस सरफेस के, वो सर्वाइव नहीं करता है। तो यहाँ से इधर और इधर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज बिकम जीरो। ओके, देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं ई, और बेसिकली जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है। एंड अगर मैं इसका डी ए निकालूँ, डी ए क्या कहता है कि जो भी एरिया है वो बेसिकली टोटल एरिया दे देगा। तो टोटल एरिया किस पे डिपेंड करता है कि हमने कैसा गॉसियन सरफेस बनाया है। गॉसियन सरफेस टोटल एरिया क्या है, डेल्टा ए है। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं ई डेल्टा ए। करेक्ट। अब हम क्यू इनक्लोज्ड की बात करते हैं। अब हमने अगर यहाँ पे एक ऐसा सरफेस बनाया है जिसका एरिया डेल्टा ए है, और ये सिलिंड्रिकल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, उसका एरिया क्या डेल्टा ए है। करेक्ट। तो क्यू इनक्लोज बेसिकली क्या होगा, क्यू इनक्लोज हो जाएगा कि आपने कितना एरिया यहाँ पे बना रखा है। लेकिन क्यू इनक्लोज जो हमने यहाँ पे कर रखा है वो किस पे डिपेंड करता है, बोले आप, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि क्यू इनक्लोज क्यू बाई ए कर लेते हैं। क्यू बाई ए क्या देगा आपको, सिग्मा देगा। सिग्मा क्या बोलता है कि इसका रेशियो हमने ले लिया कि जितना भी हमने चार्ज डाला वो कितना पर यूनिट एरिया में है, और हमने कौन सा गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, कितने एरिया का, जो कितना चार्ज ये इनक्लोज कर रहा है, ये बस डेल्टा ए का है। तो हम यहाँ करते हैं डेल्टा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई ए बेसिकली क्या दे रहा है, हमें सिग्मा दे रहा है, सिग्मा इनटू डेल्टा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे भी क्या है, डेल्टा ऑफ ए है। ये दोनों क्या होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट।
सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, इस तरह। सो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो निकल के आया E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। बट क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या ये यही इलेक्ट्रिक फील्ड है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो भी चार्ज हमने यहाँ पे रखा वो क्या होगा, नीचे की तरफ भी चले जाएगा। और इसी वजह से हमने क्या होगा, एक गॉसियन सरफेस जो बनाया वो ऊपर की तरफ भी है, अप साइड में भी है, और वो डाउनवर्ड भी है। डाउनवर्ड होने के बाद से क्या होता है कि ये दो सरफेस यहाँ पे आ गए। दो सरफेस आने का मतलब ये होगा कि यहाँ हमें लिखना पड़ेगा E डॉट डी ए प्लस इंटीग्रल E डॉट डी ए। और ये क्या करेगा, ये दोनों सरफेस मिलके बेसिकली सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट बनाता है, ना कि हम सिर्फ एक लिख सकते हैं। अब सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट क्या है, अभी हमने देखा कि ये इनफ नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि ये सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट कैसे आ सकता है। बेसिकली ये इसलिए आ सकता है क्योंकि क्यू इनक्लोज्ड, हमने जो चार्ज यहाँ पे डाला है वो दोनों तरफ ही क्यू डाला है। तो अब यहाँ पे इसका एरिया क्या है, वो तो फिक्स है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। तो ये जो भी गॉसियन सरफेस है वो क्या करेगा, वो तो चार्ज उतना ही इनक्लोज कर रहा है, बट इसका क्या कर रहा है, दो सरफेसेस हैं। दो सरफेस होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से भी जा सकती है और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भी जा रही है। देयरफॉर इनको ये दोनों का दोनों कवर करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और डेल्टा ए इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर हैंग ऑन अ सेकंड, ये डेल्टा ए यहाँ पे भी होगा और ये डेल्टा कैंसिल, देयरफॉर E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन। तो अगर हमारे पास प्लेन शीट है, ठीक है ना, और उस पर हमने कोई चार्ज रख दिया और बहुत बड़ा है, तो E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा विच इज कांस्टेंट, एप्सिलॉन इज कांस्टेंट, और ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से कितनी भी दूर चले जाएं, चाहे यहाँ पे r डिस्टेंस अप चले जाएं या r डिस्टेंस कहीं भी डाउन चले जाएं, तो बेसिकली आप क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट को ही मेजर करेंगे। मान लेते हैं कि अगर हमने इसी सरफेस को, प्लेन शीट को क्या कर दिया, एक कंडक्टिंग शीट ले लिया, ठीक है ना। अगर हमने इसे कंडक्टिंग शीट ले लिया और इस पर हमने कुछ क्या कर रखा, चार्ज रख दिया है, जब इस पर हमने कुछ चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वो जो एक प्लेन शीट था और अब हमने यहाँ पे मान रखा है कि ये जो सरफेस है वो क्या है, कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग होने से क्या होता है, कंडक्टिंग होने से इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो आपका क्या होता है, बिल्कुल जीरो होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फिर से एक गॉसियन सरफेस यहाँ बनाना है कि गॉसियन सरफेस हमने बना दिया और विद डेल्टा ए का। तो आपको ऑलरेडी पता है कि इसके साथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस टाइप से होगा, और जो भी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारा एक सर्वाइविंग क्वांटिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो पैरेलल है। देयरफॉर हम यहाँ बना सकते हैं E डॉट डी ए जो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो क्या देगा, यहाँ पे अगेन हम मानते हैं कि चार्ज हमने Q दिया और इसका सरफेस एरिया क्या है, A है। देयरफॉर Q इनक्लोज्ड क्या काम करेगा, टोटल चार्ज ओवर एरिया, और हमने ये मान के रखा है कि जो गॉसियन सरफेस हमने बनाया है उसका एरिया क्या है, डेल्टा ऑफ ए है ओवर एप्सिलॉन। E हमारा कांस्टेंट है, डी ए हो जाएगा डेल ए, अगेन Q ओवर ए विच इज गिविंग यू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन इनटू डेल्टा ए, एंड डेल्टा ए इज कैंसिल, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कम आउट टू बी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। अब क्या ये सही है, क्या हमने जो यहाँ पे फिगर आउट किया सही है, क्योंकि हमने इससे अभाव देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों तरफ ही देखना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या है, आपको ऑलरेडी पता है कि अगर ये कंडक्टिंग शीट है और इसके अंदर क्या होती है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती है। जब इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती है तो सर्वाइविंग क्वांटिटी क्या बन जाती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सरफेस है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड वो जाएगा। हेंस देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गया हमारा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन।